दोस्तों, एविडेंसेस फॉर रियल जीसस वीडियो सीरीज के पार्ट 3 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम इस बात की खोज कर रहे हैं कि क्या यीशु मसीह सचमुच एक वास्तविक व्यक्ति थे जो इस दुनिया में चले फिरे, शिक्षाएं दी, मारे गए और मरने के 3 दिन बाद दोबारा जी उठे, या फिर जैसे कि कुछ नास्तिकों का कहना है कि यीशु तो सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक व्यक्ति थे, मनगढ़ंत कहानी के भाग थे। तो दोस्तों, हम सच्चाई को कैसे जान सकते हैं? क्या हमारे पास कुछ सबूत हैं? और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए है ये वीडियो सीरीज। और इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल एविडेंसेस के बारे में, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में और जियोग्राफिकल एविडेंसेस के बारे में। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज कुछ नया देखते हैं। दोस्तों, यूहन्ना 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह और सामरी स्त्री की एक मुलाकात के बारे में, जिसके बाद सामरी स्त्री का जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। और इसी यूहन्ना की फेमस बातचीत के दौरान एक बड़ी फेमस बात बाइबल से निकल कर आती है, जिसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 4:24 में कि परमेश्वर एक आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। और ये पूरी की पूरी बात जो वार्तालाप होता है यीशु मसीह के बीच में और सामरी स्त्री के बीच में, ये होता है जैकब्स वेल, यानी कि जिसे हम हिंदी में याकूब का कुआं भी कहते हैं, उस पर। इस कुएं के बारे में हम यूहन्ना 4 अध्याय में पढ़ते हैं और इस प्रकार लिखा हुआ है, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर में गया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर ऐसे ही बैठ गया और यह बात दोपहर के समय हुई। सो यहाँ पर देखिए, आप क्लियरली मेंशन है याकूब का कुआं, जैकब्स वेल। लेकिन दोस्तों, एक लंबे समय तक कोई भी इस बात को नहीं जानता था कि आखिरकार याकूब का कुआं कहाँ है। इस बात की कभी भी पुष्टि नहीं की गई थी, क्या याकूब का कुआं वास्तविक है। और क्योंकि यह मिला नहीं, तो कुछ लोगों को लगता था यह सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक कहानी का भाग है जो यूहन्ना ने, प्रभु यीशु के चेले ने बना दी और ऐसे ही बाइबल में लिखी। लेकिन दोस्तों, आज आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज यह याकूब का कुआं अब और रहस्य नहीं रहा है, इसे भी ढूंढ लिया गया है और आज ये कुआं मौजूद है। ये जो आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी तस्वीरें एंड वीडियो क्लिप्स याकूब के कुएं की ही हैं। सन 1912 में यह साइट कुछ ऐसी दिखती थी, सन 1925 में रेनोवेशन के बाद यह साइट कुछ ऐसी दिखने लगी, और सन 2008 में यहाँ पर एक ऑर्थोडॉक्स चर्च भी बना दिया गया था। दोस्तों, जब हम सेंट जेरोम की राइटिंग्स को देखते हैं, सेंट जेरोम कौन थे मैं आपको पहले वो बता दूं। वो एक थियोलॉजियन थे, एक हिस्टोरियन थे, और उन्होंने अपनी राइटिंग्स में इस प्रकार लिखा कि याकूब के कुएं के स्थान पर 4th सेंचुरी में एक चर्च बनाया गया था, जिसे बाद में एक लड़ाई के दौरान तोड़ दिया गया था। सो सेंट जेरोम का कहना है कि प्राचीन समय में ही याकूब के कुएं के स्थान पर एक कलीसिया बना दी गई थी, जिसके बाद काफ़ी सारी लड़ाइयाँ वहाँ पर होती रही और उस लड़ाई के दौरान उस कलीसिया को तोड़ दिया गया था। सो पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार वो साइट बिल्कुल क्लियरली मेंशन थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं आपको बताऊं, और आज ऐसा दिखता है ये याकूब का कुआं। और एक और बात दोस्तों, अकॉर्डिंग टू जूइश ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू सामरिटन ट्रेडिशन, क्रिश्चियन ट्रेडिशन एंड मुस्लिम ट्रेडिशन, सब के अनुसार यह कुआं याकूब का कुआं है। सब इसे याकूब का कुआं मानते हैं, चाहे यहूदी हो, चाहे सामरिटन हो, या फिर मसीह लोग ही क्यों ना हो, या फिर मुसलमान ही क्यों ना हो, सब के सब इसे याकूब के कुएं के नाम से ही जानते हैं। इसके ऊपर कोई विवाद नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर है सभी धर्मों के लोगों के अनुसार। और दोस्तों, आज इस साइट पर एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है और इसी चर्च में है याकूब का कुआं। यह चर्च कुछ बाहर से ऐसा दिखता है, काफ़ी बड़ा और फेमस स्ट्रक्चर है, और फिर इस प्रकार चर्च के अंदर है याकूब का कुआं, जैसे कि आप देख पाते हैं। इस कुएं में आज भी पानी मौजूद है और दुनिया भर से लोग आकर इस कुएं को देखते हैं और बाइबल की चीज़ों की पुष्टि करते हैं और उनका विश्वास मजबूत हो जाता है। सो दोस्तों, आज आप देखिए, बाइबल में दी गई एक छोटी से छोटी डिटेल भी बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर बाइबल में कहा गया है कि एक सर्टेन स्थान पर याकूब का कुआं था, तो वहाँ पर वो सचमुच था। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट को ये स्थान
काफ़ी लंबे समय बाद पता लगे और इसीलिए कुछ लोगों का कहना था कि शायद बाइबल की ये कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। और आज इसीलिए जियोग्राफिकल एविडेंसेस यानी कि भिन्न भिन्न स्थान दिखाकर चीज़ों को क्लियर करना, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और ऐतिहासिक रूप से हिस्टोरिकल एविडेंसेस दिखाकर इन चीज़ों को प्रूव करते हैं कि याकूब का कुआं और बाइबल के अनेक स्थान जैसे बाइबल में बताया गया है वो सब के सब वैसे ही हैं और आज भी हैं। आज भी इस कुएं में पानी पाया जाता है और आज भी ये रियल है। इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों आई होप इस वीडियो सीरीज के पार्ट 3 में आपको कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा, जिसे शायद आप पहले ना जानते हों। शायद आप पहले नहीं जानते होंगे याकूब के कुएं के बारे में, लेकिन आपने पहली बार इस कुएं को आज देखा होगा। दोस्तों इस वीडियो सीरीज के पार्ट 1 में हमने बात की थी जीसस बोट के बारे में, वही नाव जो यीशु मसीह के समय पर इस्तेमाल की जाती थी। उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। पार्ट 2 में हमने बात की थी सिलो के कुंड के बारे में, जैसा बाइबल में बताया गया है सिलो के कुंड के बारे में, बैतसदा के कुंड के बारे में। वो कुंड मिल चुके हैं, उन्हें ढूंढा जा चुका है और आज भी वो मौजूद हैं। यदि आप उसके बारे में जानना चाहेंगे तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, आपको दोस्तों बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों आपका याकूब के कुएँ के बारे में क्या कहना है? क्या पहले आपको पता था कि याकूब का कुआं मौजूद है? तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों हम मिलेंगे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जानने पाएं।